वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ योर होस्ट बनिया फैशन वाला। सो गाइज, आज हम फैशन इंडस्ट्री के जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो फैशन इंडस्ट्री का एक अहम पात्र है। इंग्लिश में मैं इंपॉर्टेंट शब्द बोल बोल के थक चुका हूँ, बार बार आपको भी परेशानी हो रही होगी कि बार बार ये आ जाता है और इंपॉर्टेंट का मतलब बताने लग जाता है। बट मैं आपके लिए बोलता हूँ ताकि आप मेरी वीडियोज़ को अच्छे से सुने, ध्यान से समझें कि किस टाइप का वर्क होता है इंडस्ट्री में, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या नहीं होती हैं। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ वेयर हाउस ऑपरेटर। वेयर हाउस ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, फर्स्टली उसका क्या रोल होता है, किस टाइप का कैरियर हम वेयर हाउस ऑपरेटर के थ्रू बना सकते हैं। सो गाइज, बने रहे हमारे साथ, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल और देखते रहिए बनिया फैशन वाला वीडियो। सो लाइव स्ट्रीम। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि व्हाट इज़ वेयर हाउस ऑपरेटर। तो वेयर हाउस ऑपरेटर गाइज वो होता है जो वेयर हाउस, एक्सपोर्ट हाउस, मैन्युफैक्चरर कंपनी, ब्रांड्स, जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये घूम फिर के एक ही चीज़ होती है। क्योंकि वेयर हाउस ऑपरेटर जो ऑपरेट करता है सब लाइक द करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑपरेट करने वाला बंदा, उसे वेयर हाउस ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे अभी हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, हर कोई मंगवाता होगा, जेनजीज हैं या पहले की टर्म्स में भी सब मंगवाते हैं। बहुत से शौकीन लोग हैं जो विंडो शॉपिंग करना चाहते हैं। विंडो शॉपिंग से रिलेटेड भी हमारी एक न्यू वीडियो आएगी, तो प्लीज़ गाइस वॉच। विंडो शॉपिंग मतलब ऑनलाइन से देख के सामान लेना, मोबाइल में देखना, सामान खरीदना, इट इज़ नोन एज विंडो शॉपिंग। तो गाइज बहुत लोग हैं जो विंडो शॉपिंग करते हैं। तो विंडो शॉपिंग में हम देखते हैं, हम ऑनलाइन हमारा पार्सल आता है तो उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं। एक इनवॉइस नंबर होता है, एक मैनिफेस्ट नंबर होता है, प्रिंटिंग होती है, पैकेजिंग होती है, उसके बाद अंदर मटेरियल के अंदर कोड, टैक्सेस, टैग, सब कुछ, ये सब चीज़ें लगी हुई होती हैं। तो वो सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, कौन बनाता है, क्या रोल रहता है, वो सब चीज़ों की बात आज इस वीडियो में करेंगे। वेयर हाउस ऑपरेटर यही सब चीज़ें हैंडल करता है, ठीक है। वेयर हाउस ऑपरेटर में जो इनवॉइस निकालना, मैनिफेस्ट निकालना, कुरियर वाले को स्लिप्स देना, ठीक है, उसके बाद जो जहाँ पे हम सेंड करते हैं प्रोडक्ट को, जिस कुरियर कंपनी से वो जाने वाले हैं, हर एक कुरियर कंपनी लाइक हर एक ब्रांड से, अगर हम एजियो में कर रहे हैं, मिंत्रा पे कर रहे हैं, मीशो पे, स्नैपडील पे, फ्लिपकार्ट पे, तो हर एक का अपना एक इनवॉइस नंबर होता है, हर एक का अपना एक बैच नंबर होता है, हर एक का अपना एक मैनिफेस्ट नंबर होता है। तो वो सब एक प्रिंट आउट्स निकलता है। तो वेयर हाउस ऑपरेटर का क्या काम रहता है, परमानेंटली उनकी ड्यूटी रहती है कि जो अगर प्रोडक्शन हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वहाँ तो बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा काम होता है। क्योंकि एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस करेंटली आई एम वर्किंग इन दैट कंपनी, सो माई जूनियर, सो वहाँ पर उनका वेयर हाउस ऑपरेटर का काम है और शी इज़ लाइक डूइंग सो हार्ड। तो 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक प्रिंट्स निकालने के काम, फोटो स्टेट्स करना, उसके बाद सारा ऑपरेट करना कंप्यूटर से, ऑर्डर्स प्लेसमेंट्स करनी, लिस्टिंग करनी प्रोडक्ट्स की, उसके बाद भी बहुत सब चीज़ें जो वेयर हाउस ऑपरेटर का रोल रहता है बेसिकली, जो मैंने आपको बताई दी है। तो ये सब चीज़ें, टैग्स निकालना, उसके बाद एडिटिंग करना, उसमें साइजेस के बारे में जो लिस्टिंग करते हैं उसमें हम सब चीज़ें, जो कलर्स से रिलेटेड लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी डिस्क्लेमेशन, उसके अलावा जो कैटेगरीज़ हैं, उसके अलावा जो साइज़ हैं, कलर्स हैं, ठीक है, जो ब्रांडिंग है, प्रिंट्स हैं, ये सब चीज़ों के बारे में वो सब चीज़ें एक फॉर्मेट में एक एक्सेल पे शीट्स बना बना के उनके प्रिंट आउट्स निकालना, उसके बाद उसे प्रोडक्शन हाउस को देना। उसके अलावा जो इनवॉइस नंबर, टैक्सेस नंबर की हम जो लिस्ट देखते हैं, जो हमारे ऑर्डर के साथ भी आता है, फर्स्टली एक पैकेजिंग के ऊपर आता है चिपका हुआ, उसके बाद एक पेज अंदर होता है, उसके बाद वो सब चीज़ें सब वेयर हाउस ऑपरेटर का काम होता है। वो खुद से ही निकालता है, खुद से सब चीज़ें करता है। उसके अलावा जो फोटो स्टेट्स होती हैं, जो करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी हमारे कंपनी में, ऑफिस में होती हैं, लाइक अगर हमें कुछ भी चाहिए होता है कि हमें शीट्स चाहिए, या हमें कोई नोट पैड्स चाहिए, हमें प्रिंटिंग चाहिए, या हमें फ़ोटो स्टेट्स चाहिए, तो वो सब चीज़ें वही ऑपरेट करते हैं। तो कंपनी में बाकी जो भी बंदे होते हैं, जो इनको भी काम होता है, तो दे विल सेंड टू हिम और हर, तो उसके बाद वो आपको दे देते हैं। तो ये सब काम रहता है वेयर हाउस ऑपरेटर का। उनका कोई भी डिज़ाइनिंग पर्पस से रिलेटेड काम नहीं रहता है। अगर किसी को लगता है कि वेयर हाउस ऑपरेटर में डिज़ाइनिंग या ग्राफिक्स से रिलेटेड काम रहता है, तो वो नहीं होता है। वेयर हाउस ऑपरेटर का काम ओनली एंड ओनली करिकुलर से रिलेटेड रहता है। जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब ऑफिशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो ऑफिस में हम लाइक ऑल टाइम लैपटॉप पे बैठना, सिस्टम को हैंडल करना,
उसके बाद साथ साथ प्रोडक्शन हैंडलिंग करना, मतलब सब डाटा बनाना, लिस्टिंग करना, ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना, एक्सेल पे शीट बनाना, डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ अ वेयर हाउस ऑपरेटर। चाहे आप एक छोटे ब्रांड में काम कर रहे हो, चाहे आप एक बड़े ब्रांड में काम कर रहे हो, तो इस चीज़ का ब्रांड से, कंपनी से, एक अच्छे एक्सपोर्ट हाउस से, मैन्युफैक्चरर कंपनी से जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, या आप एक बुटीक में काम कर रहे हो, तो आप इन सब जगहों पर एक ही रोल निभाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप एक अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पर वेयर हाउस ऑपरेटर में डिज़ाइनिंग करने को मिलेगी या ग्राफिक्स से रिलेटेड काम करने को मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। जो ये सब सोच रहे हैं कि ऐसा सब कुछ काम रहता है, तो वो सब गलत सोच रहे हैं। ऐसा कोई काम इस फील्ड में नहीं है। हाँ, एक अच्छा कैरियर ऑप्शन ये ज़रूर है, जिनका इसके लिए कोई डिग्री आपको नहीं चाहिए होती है बेसिकली, अगर आप सिंपल, क्योंकि ये आपका जो सारा का सारा खेल है माइंड से रिलेटेड खेल है। आपका माइंड फोकस होना चाहिए, हाथ अच्छे काम करते होने चाहिए, क्योंकि लैपटॉप पे सारा दिन आपको बटन एक्सेल, एम एस वर्ड, पावर पॉइंट, इन सब सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा आपको सिस्टम संभालना आना चाहिए, प्रिंटिंग्स कैसे निकालते हैं, फोटोस्टेट कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो आप एक वेयर हाउस ऑपरेटर बन सकते हैं। वेयर हाउस ऑपरेटर बनने के लिए कोई ऑफिशियली डिग्री नहीं है, ठीक है। अगर आप फैशन पढ़ के कर रहे हो तो उसका मुझे कोई सेंस नहीं लगता है, तो इट्स नॉट वर्थ इट फॉर माई अकॉर्डिंग। तो मेरे अकॉर्डिंग वो कोई वर्थ इट नहीं है। तो आप वो फैशन की डिग्री के जो भी पैसे आपने 4, 5, 10, 20 लाख लगाए हैं वो वेस्टेज है। इससे अच्छा उनको आप सेव करके रखो। अगर आपको वेयर हाउस ऑपरेटर ही बनना है, प्रोडक्शन मैनेजर बनना है, उसके लिए आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए। प्लीज़, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और है और हो कुछ और जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करें। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना, ये चीज़ें देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए कि क्या क्या रोल रहता है और कैसे कैसे ऐसे ऐसे का, मतलब 12th करके अगर आपको सिस्टम संभालना आता है, सब कुछ करना आता है, तो आप कहीं पे भी लग सकते हो। हाँ, ये है, सैलरी पैकेजेस इतने ज़्यादा हाई नहीं होते हैं, ठीक है। आपको स्टार्टिंग में 15-20,000 मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद जैसे आपको एक्सपीरियंस अच्छा होता रहता है, उसके बाद आप अपना जो भी कंपैटिबिलिटी आपकी कंपनी ब्रांड के साथ है, तो वो आप अपना सबसे समझ सकते हो, ठीक है। बाकी ज़्यादातर क्या होता है कि अगर मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँ तो ब्रांड्स में वहाँ पर बेसिकली वो हायर कर लेते हैं इन सब चीज़ों को संभालने के लिए। अगर आप खुद से एक बुटीक ओपन कर रखा है आपने, किसी का है, तो वो खुद ही कर लेता है, क्योंकि वो सोचता है कि जहाँ मुझे, मैं क्यों किसी को 10,000 दूँ, तो मेरे 10,000 बचें, 20,000 बचे, तो वो खुद से ही सारी मेहनत कर लेते हैं बेसिकली। पर ठीक है, अगर आप एक अच्छे कंपनी में या जो भी एक अच्छे वेयर हाउस, एक्सपोर्ट हाउस में काम करते हो तो ठीक है वहाँ पे, बट इसका कोई आप सैलरी एक्सपेक्ट मत करना कि हाई हाई होती जाती है 1-1 लाख। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा काम करने वाले हर कोई मिल ही जाता है किसी ना किसी को, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये फील्ड में, इस कैरियर पाथ में, कैरियर है, कैरियर मतलब आप अर्न कर सकते हो, वेल टू डू कर सकते हो फॉर योर सेल्फ ओनली, नॉट फॉर द अदर पीपल्स, फॉर योर फैमिली, नॉट योर फैमिली। तो आप सिर्फ अपने आप को संभाल सकते हो, बट अपनी फैमिली के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड भी नहीं रहती है। डिमांड में इन द सेंस कि अगर किसी को चाहिए होगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि इट्स सपोज वेयर हाउस ऑपरेटर पोस्ट में क्या करना है, कंप्यूटर चलाना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, ठीक है, बस ठीक है, आ जा, हम समझा देंगे तुझे क्या क्या करना है, बात खत्म, बस। उनको कोई मतलब नहीं रहता है, इस चीज़ से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है, कोई ऑफिशियल चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स। सो आज की वीडियो में इतना ही। तो आज के लिए मैंने आपको बता दिया है कि वेयर हाउस ऑपरेटर क्या होता है, क्या रोल रहता है, कैसे सैलरी पैकेजेस रहते हैं। सैलरी पैकेजेस ज़्यादा नहीं रहते हैं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, एंड दिस इज़ योर होस्ट बनिया फैशन वाला। प्लीज़ लाइक आवर वीडियोज़, डू कमेंट्स ऑल्सो।